तीसरा टी20 न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 225 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। कीवीज ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 224 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना लिए। हारिस रऊफ ने 2, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज, जमान खान, मोहम्मद वसीम ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गई। अब्बास आफरीदी, उसामा मीर और आमिर जमाल आउट। वसीम जूनियर, जमान और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। शाहीन अफरीदी, रिजवान, बाबर, फखर, साइम इफ्तिखार, आजम और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा। 5 मैचों की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी। ईरानी नाज़िम उल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। खिलाफ वर्जी की संगीन नताइज हो सकते हैं, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। ईरानी हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी। पुलिस ने दहशतगर्दों की जानिब से लकी मरवत के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के रात गए थाना गजनी जेल और थाना शहबाज सेल पर हमले। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की बरवक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने लकी मरवत में 2 रातों के दौरान 3 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों की जानिब से थाना परिजोर पर किया गया हमला पसपा हुआ। इंतखाबी निशानात तब्दील होने पर इंतखाबात में ताखीर का खदशा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों को इंतखाबी निशानात तब्दील करने से रोक दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, तीनों प्रिंटिंग प्रेस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। इंतखाबी निशानात तब्दील करने का सिलसिला न रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। बैलेट पेपर्स के लिए स्पेशल कागज भी जाया हो जाएगा। बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे। इंतखाबी निशान की तब्दीली लाजमी हो तो पहले इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली जाए। इलेक्शन कमीशन में तकर्रुर और तबादले। पंजाब और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल को डीजी इलेक्शन विंग, एडिशनल डीजी फरीद आफरीदी को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात किया गया। बलूचिस्तान से एजाज अनवर चौहान को पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन 1 साल के लिए नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमैर हमीद का इस्तीफा मंजूर करने के बाद तैनाती हुई। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान अवाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तनकीद। नौडेरू में जलसे से खिताब में कहा, नफरत और जाती दुश्मनी की सियासत की वजह से जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज उनके मुखालिफ के साथ जो हो रहा है कल उनके साथ भी यही होगा। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मुआशी प्लान पेश कर दिया। कहा, मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। अवाम को तालीम, सेहत और रिहाइश की सहूलियात देंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गरीबों को मुफ्त तालीम और घर देंगे। आठ फरवरी को लाहौर में शेर धाड़ेगा। शेर पर ठप्पा लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो। मरियम नवाज का निश्तर कॉलोनी और गजुमता में कारकुनों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ बनाता है जबकि बाकी उजाड़ते हैं। हम पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे। लाहौर के कोने कोने में तरक्की का निशान होगा। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद लाहौर लावारिस हो गया। 8 फरवरी को कोई घर में नहीं बैठेगा, सब दीवाना वार निकलेंगे। इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मरवत लकी मरवत से ही इलेक्शन लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर गौहर खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारा लीडर जेल में है, हमें इसके मकसद को देखना है। पीटीआई के अहदेदार और कारकुन इख्तलाफात में ना पड़ें। पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं और यही जमहूरियत है। शेख रशीद के साथ अब इत्तेहाद नहीं होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घनौना प्रोपेगेंडा, विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में ग्रेड 20 का IB और ISI का रुकन भी शामिल होगा। इस्लामाबाद पुलिस के DGI PTA का नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा। 3 जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद अपलोड करने वाले जिम्मेदारों का तयन करेगी। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ तैयार करेंगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में वज़ारत दाखिला को जमा कराएगी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम शुरू की गई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट की हिमायत का ऐलान, बल्ले के निशान के अदालती फैसले की तायीद कर दी। जजेस पर तस्हीक की मुहिम की मजम्मत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद ने कहा कि वकला ऐसे रिमार्क्स ना दें जिनसे जजेस की तौहीन हो। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि किसी ने फैसलों पर कानूनी तनकीद नहीं की, जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा, PTA और FIA खामोश तमाशाई न बने। वकला तंजीमों ने तनकीद करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है, दस्तूर की पामाली पर वकला रहनुमाओं ने क्यों रद्दमल नहीं दिया। चारों सूबों मरकज़ को गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर मुंतखब हुकूमतों के चुंगल में दे दिया गया। इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। जजों को धमकियां देने पर भी कोई शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर मुबैना निकाह केस में फर्द जुर्म आयद। मुबैना निकाह केस में बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। बानी चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट पर दस्तखत कर दिया। अदालत का बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी। वकला सफाई की जानिब से बुशरा बीबी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। जज ने इस्तफसार किया, बुशरा बीबी बगैर इजाजत कैसे गई। वकील उस्मान गुल ने कहा, तबीयत की खराबी की वजह से अस्पताल गई हैं। बानी PTI ने रोस्टरम पर आकर बयान दिया, खावर मानिका को 6 साल बाद याद आया कि निकाह गैर शरई था। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस, जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त ने आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। मौके इख्तियार किया, दोनों नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी हैं। अदालत कलअदम करार दी। दरख्वास्तों में चेयरमैन, नैब और दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर में PTI की मुश्किलात कम न हो सकी। PP 166 के टिकट होल्डर खालिद गुज्जर को गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा को 9 मई वाक़े के मुकदमे में पकड़ा गया है। खालिद गुज्जर ने कुछ अरसा कबल जमान पार्क के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत करवाई थी। शेख रशीद हसास इदारे के ऑफिस पर हमला केस में गिरफ्तार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को अहाते अदालत से पकड़ा गया। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। पुलिस आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 13 मुकदमात में शेख रशीद और दीगर मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, लतीफ़ खोसा साहिब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते तो दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो दे देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतालिक केस के दौरान हुआ।